तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग करते हो? और दोस्त, काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हो तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आया हूँ। और आज आपके लिए एक स्पेशल टेक्निक लेकर आया हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सफलता की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले क्या करना होता है आपको? लिस्ट बिल्डिंग, इसके बाद इन्विटेशन। और इन्विटेशन अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, इन्विटेशन टेक्निक आपके पास नहीं है, तो शायद ही लोग ना तो प्लान देखने आएंगे, और प्लान देखने नहीं आएंगे तो क्लोजिंग नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे बेसिक चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग की इन्विटेशन टेक्निक। और हो सकता है आप इन्विटेशन करते हो 100 लोगों को और 5 लोग भी आपकी मीटिंग में ना आते हो, तो शायद है इन्विटेशन कहीं ना कहीं आपका वीक है, यानी इन्विटेशन सीखने की ज़रूरत है आपको। तो चलिए दोस्त, ये 8 स्टेप इन्विटेशन टेक्निक आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। चाहे आप सेल्स की दुनिया में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, या अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो दोस्त ये सेशन आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करता हूँ आज का बेहतरीन टॉपिक। अब हर कोई आएगा आपकी मीटिंग में अगर आपने ये 8 स्टेप इन्विटेशन टेक्निक सीख ली। और सीखना ही नहीं है दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। हो सकता है आप में से कुछ आज टेक्निक सीखो और कल इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, तो हो सकता है शुरुआत में रिजल्ट कम आए। जैसे जैसे इन्विटेशन करना आप टेक्निक आपकी डीप नॉलेज हो जाएगी और आप प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे, तो 100% रिजल्ट आएगा। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सीख रहे हैं, उनके दोस्त रिजल्ट आने भी शुरू हो गए हैं। और जो 10,000 से शुरुआत की थी, आज वो 1 लाख पर भी आ चुके हैं इसी टेक्निक को सीखकर। तो आप भी सीखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं 8 स्टेप टेक्निक की तरफ। दोस्त, ये टेक्निक आप लोगों के बीच में शेयर करूँ इससे पहले माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के लिए माइंड सेट होना चाहिए, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए आपका माइंड सेट होना चाहिए। किस तरह का माइंड सेट होना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कदम कदम पर निगेटिव लोग मिलते हैं और वही लोग हमारे माइंड सेट को ख़राब कर देते हैं। तो किस तरह का माइंड सेट होना चाहिए? तो दोस्त, एक कहावत भी है कि अगर तो इस बिजनेस को करने की सोचता है तो उनसे दूर रहो जो इसको करने से आपको रोकता है। क्योंकि बहुत से लोग आपको कदम कदम पर मिलेंगे, ये बिजनेस बेकार होता है, हमारी मौसी के लड़के ने किया था, इनकम नहीं आई, इस बिजनेस में टाइम की बर्बादी है। अगर आपने प्रॉपर सीख लिया और सही डायरेक्शन में सीख कर काम किया तो ही आप सफल हो सकते हो। लोगों की बात मानते हो, नेगेटिव लोगों के टच में आते हो, तो इस बिजनेस में आपके सफल होने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। और ये शायद हमें बचपन से बुजुर्ग भी सिखाते आए कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप संगत किन लोगों की करते हो? सफल तो होने आए हो डायरेक्ट सेलिंग में, और संगत दोस्ती उन लोगों से कर रहे हो जो डायरेक्ट सेलिंग के पहले लोग हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग से दूर भाग रहे हो। उनसे दोस्ती करोगे तो डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो डायरेक्ट सेलिंग के लोगों से दोस्ती करो, और बिजनेस में सफल होना है तो बिजनेस मैन से संपर्क करो। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले ये जानते हैं किन चीज़ की हमें ज़रूरत होती है जो हमें सफल बनाएगी। बहुत से लोग कहते हैं हमने अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली, सफलता नहीं मिल रही। बहुत से लोग कहते हैं हमने ऐसी कंपनी में हाथ डाला जिसके प्रोडक्ट बहुत शानदार है। कई लोग कहते हैं कंपनी का प्लान बहुत शानदार है, यहाँ 100% हमें सफलता मिल जाएगी। तो दोस्त, इन चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ 10% रोल होता है। सफलता कहाँ से आती है? वो आप बिजनेस में हो, चाहे प्रोडक्ट लेकर घूम रहे हो, चाहे कोई अच्छा प्लान लेकर घूम रहे हो, या अच्छी कंपनी से हाथ मिलाया हो। सफलता मिलती है दोस्त इन 3 कामों से। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक्साइटमेंट। उस काम को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो, और एक्साइटमेंट तब आएगा जब उस काम पर आपको बिलीव हो। आपको बिलीव कितना है अपने काम पर, अपने प्रोडक्ट पर कितना बिलीव है, अपने प्लान पर कितना बिलीव है, अपनी कंपनी पर कितना बिलीव है। जिस लोगों से हाथ मिलाया है डायरेक्ट सेलिंग में, क्या उन लोगों पर बिलीव है आपको? बिलीव होगा तो एक्साइटमेंट रहेगा आपके पास, और एक्साइटमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आप ट्रांसफ़र कर पाओगे दूसरों को। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है टेक्निक। 8% दोस्त टेक्निक्स का रोल होता है डायरेक्ट सेलिंग, जो अभी आप सीख रहे हो इस चैनल के थ्रू।
ये दोस्त टेक्निक है डायरेक्ट सेलिंग की। इसका रोल सिर्फ आपकी लाइफ में 8% ही काम करेगा। एक्साइटमेंट आपको खुद लाना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? पॉजिटिव लोगों से संपर्क करके, अच्छे लोगों से नॉलेज लेकर, अच्छे लोगों के टच में रहोगे, डायरेक्ट सेलिंग के सफल लोगों के टच में रहोगे तो आपको एक्साइटमेंट आएगा। और दोस्त 2% होता है फाइन ट्यूनिंग, यानी बड़े से बड़े बिजनेस किस पे चलते हैं? रिलेशनशिप पर। अगर रिलेशन बनाना आपको नहीं आया, आपके बेहतर रिलेशन नहीं है लोगों से, तो भी बिजनेस में सफलता के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस रिलेशन पर ही टिके होते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं? बिजनेस की वजह से रिलेशन करते हैं। दोस्त, बिजनेस को फ्रंट पर रखकर रिलेशन नहीं बनाना है। रिलेशन पहले रखना है, फिर बिजनेस पीछे से लाना है। हो सकता कोई बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन उससे रिलेशन खराब नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिलेशन आपको बरकरार रखना है, वहाँ से बिजनेस होने का चांस है। लेकिन जहाँ बिजनेस हो वहाँ रिलेशन कोई गारंटी नहीं कि रिलेशन हो ही जाए आपका, क्योंकि अननोन ग्राहक भी आपके साथ हाथ मिला सकता है, तो ज़रूरी नहीं उसके साथ आपका रिलेशन हो। लेकिन रिलेशन है तो वहाँ बिजनेस आने के कई गुना चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए फाइन ट्यूनिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप जानते हैं 8 स्टेप टेक्निक क्या है। इसको दोस्त एक स्टेप ध्यान से समझना, सीखना। जब भी आप इनवाइट करोगे लोगों को, फ़ोन में करो चाहे फिजिकल करो, आमने सामने करो, तो क्या करना है आपको, कौन कौन सी टेक्निक लगानी है। दोस्त, पहला स्टेप जो है टेक्निक का, वो है बी इन ए पीक स्टेट ऑफ माइंड एंड एनर्जी। जब भी आप बात करने चलो, लोगों को कॉल करने चलो, तो पीक स्टेट में होनी चाहिए आपकी एनर्जी, आपका माइंडसेट। अब ये कैसे आएगा पीक स्टेट में? सेट द राइट टोन बिफोर कॉन्टैक्टिंग टू द प्रोस्पेक्ट। जब भी प्रोस्पेक्ट से बात करने चलो, कॉल करने चलो, तो आपकी टोन परफेक्ट होनी चाहिए, बातचीत का लहजा परफेक्ट होना चाहिए। अभी हो सकता है आप में से कोई कहे कि सामने वाला क्या देख रहा कि हम किस लहजे में हैं, क्या पहनावा पहना है, क्या टोन है हमारी। तो दोस्त, कभी लड़ाई करके अगर आप कॉल करोगे तो सामने वाला फ़ोन में भी पहचान जाएगा कि आप गुस्से में हो, लड़ाई करके आए हो। खराब माइंडसेट आपका है, मूड आज अच्छा नहीं है, तो भी कॉल में लोग समझ जाएंगे आपका मूड अच्छा नहीं। अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, आप लेट कर बात कर रहे हो लोगों से, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप लेट कर बात कर रहे हो। तो हमेशा इन चीज़ों को क्लियर करना है। जब भी आप लोगों को कॉल करो, तो भले ही आप घर में बैठे हो, अच्छा पहनावा होना चाहिए। अच्छे पहनावे से आपकी टोन अच्छी हो जाती है, बैठकर बात करने से आपकी टोन अच्छी हो जाती है। अच्छा मूड हो आपका, लड़ाई झगड़ा करके ना हो, तो आपकी आवाज़ अलग जाएगी, और जो टोन आपकी होगी वैसा ही लोग डिसीजन लेंगे। आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, और फ्रीक्वेंसी ही बहुत मायने रखती है। ये शायद आप रेडियो सुनते होंगे तो जानते होंगे, फ्रीक्वेंसी से ही गाना बदल जाता है। अब सेकंड नंबर पर क्या आता है? पहला आपने टोन सही कर ली, सेकंड नंबर पर आता है कम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट की तारीफ करनी है। दोस्त, दुनिया में कितना भी खराब इंसान हो, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होती है। आप उस चीज़ को लेकर उसकी जेन्युइन तारीफ कर सकते हो। तो हमेशा सामने वाले की वैल्यू करनी है आपको। अब किस तरह से आप उसकी तारीफ कर सकते हो, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे, बाकी आप किसी भी तरह से कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, उसको महसूस नहीं होना चाहिए, उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप जानबूझकर कर रहे हो, फेक तारीफ कर रहे हो। तो आप तारीफ में ये भी शब्द बोल सकते हो, यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पीपल आई नो, कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप एक पॉजिटिव पीपल हैं और एक बेहतर डिसीजन लेते हैं, एक अच्छे डिसीजन मेकर हैं आप। और क्या बोल सकते हो? आई रियली एडमायर योर वर्क एथिक्स एंड माइंडसेट। आपका जो काम करने का सिद्धांत है और आपका जो माइंडसेट है काम को लेकर, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ये बोलते हो तो शायद है उसका माइंडसेट तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा और वो अपने एथिक्स को याद करने लगेगा। क्या चीज़ सही होती, क्या गलत, उसको सोचने की कैपेसिटी पता चल जाएगी। थर्ड स्टेप है मेक ए क्लियर कनेक्शन। इसके बाद आपको कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बारे में आपने जान लिया, और जानते जानते शायद ये आइडिया आपको लग चुका होगा कि उसकी नीड क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है। आप नीड को उसकी आपको अपने बिजनेस से कनेक्ट करना है। आप जो ऑफर लेकर आए हो उसके लिए, जो ये बेहतर बिजनेस लेकर आए हो, उस बिजनेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्त, ब्रिज वर्ड्स बोले जाते हैं, उस ब्रिज वर्ड्स को आपको यूज करना है। जब ब्रिज वर्ड्स को आप यूज करते हो तो उसको डीप में आप पहुंचते हो।
The reason I am reaching out is because I think you had really appreciate what I am working right now. तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि दोस्त ये कॉल करने का जो हमारा मकसद है वो इसलिए किया है कि हमारे पास जो बेहतर एक अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतर बिजनेस है और उसके लिए आप सबसे बेहतर हमें लगे, इसलिए ये आपको हमने शेयर करना उचित समझा। या जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए आप एक परफेक्ट इंसान हो और आप अगर देखोगे तो आपको भी ये पसंद आएगा। तो यहाँ से दोस्त कनेक्शन बिल्ड होता है। इसके बाद स्टेप 4 में आपको क्या करना है, बिल्ड क्यूरियोसिटी नॉट प्रेशर। हमेशा अपने बिजनेस को लेकर कभी भी प्रेशर नहीं करना है, क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है आपको, यानी उसकी इच्छा जगानी है इस बिजनेस को लेकर, इस काम को लेकर, इस प्रोडक्ट को लेकर। डोंट ओवर सेल, टीच द वैल्यू। हमेशा वैल्यू देनी है, ओवर सेल करने की कोशिश नहीं करनी है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो सकता है वो कुछ जानने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत, किस तरह का बिजनेस है, ये शब्द बोल दे, क्या प्रोजेक्ट है। तो आपको वहाँ पर बोलना है इट्स समथिंग न्यू इन डिजिटल मार्केटिंग बैक्ड बाय ऑटोमेशन एंड मेंटरशिप। आई कैन एक्सप्लेन इट ऑल हियर बट इट्स पावरफुल। ये एक नए ज़माने का बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस है जो ऑटोमेशन पर चलता है और मेंटरशिप से गाइड होता है। और आप में सीखने की क्षमता है, आप में आगे बढ़ने की कला है, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये पावरफुल बिजनेस है। तो आपको यहाँ पर ये बोल देना है। और इसके बाद आता है क्वालिफाई देम। इसके बाद आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ तक दोस्त चांस होता है आप उसको रिजेक्ट कर दो। अगर आपको लगे कि ये बंदा आपके काम का नहीं है, प्योर नेगेटिव बंदा है, तो आप रिजेक्ट कर दो, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और यहाँ तक दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम लगना चाहिए आपका। 1 मिनट में आपको क्वालिफाई चेक कर लेना चाहिए। 1 मिनट के अंदर आपको उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लेनी चाहिए कि बंदा काम का है भी या नहीं है, काम कर सकता है आपके लिए कि नहीं कर सकता, ज्वाइन करने के चांस है या नहीं है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। और ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, पूरा प्लान दिखाया, उसके पीछे पड़े रहते हैं, 4-4 दिन खराब कर देते हैं एक प्रॉस्पेक्ट के पीछे, और उस प्रॉस्पेक्ट से ना के बराबर उम्मीद होती है और कोई शायद बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो आप अपने टाइम को कहाँ लगा रहे हो, सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है। अब आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हो, आपको ये शो करना है कि ये ऑफ़र सभी के लिए नहीं है, ये ऑफ़र सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है और उसमें से आपके लिए ये ऑफ़र हमने उचित समझा आपको समझना, क्योंकि आप हमारे लिए एक स्पेशल आदमी हो। तो यहाँ पर आप ये शब्द अगर बोल दोगे तो शायद है इस क्वालिफिकेशन में आप उसको चेक कर सकते हो। वी आर ओनली लुकिंग फॉर सेल्फ ड्राइवन कोचेबल पीपल, आर यू ओपन टू ए क्विक लुक। कि हम इस तरह के लोगों को देख रहे हैं जो खुद से आगे बढ़ने को तैयार है, खुद से सीखने के लिए जिनके अंदर भूख है। क्या आप इसके लिए परफेक्ट हो? क्या आपके अंदर वो भूख है? क्या आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो? जब ये शब्द बोलते हो तो सामने वाले से क्या जवाब आएगा? क्या वो मना कर देगा कि नहीं हम लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते? हाँ करेगा। हाँ करेगा, इसका मतलब वो क्वालिफाई है। और जो बढ़ना नहीं चाहता होगा तो कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा, तो उसको क्विट कर देना है वहीं से। और इसके बाद आता है सेट द अपॉइंटमेंट। अगर वो क्वालिफाई हो जाता है, यस बोल देता है, तो आपको यहीं पर अपॉइंटमेंट ले लेना है उसके साथ। आपको यस बुलवाना है उसको। किस काम के लिए? जो मीटिंग में आने के लिए, कॉल या वेबिनार में आने के लिए। अगर आपने कोई शॉर्ट वीडियो या प्रेजेंटेशन वीडियो बना रखा है तो उसको देखने के लिए उसको बोलना है कि अभी हम आपको एक प्रेजेंटेशन भेजेंगे, एक शॉर्ट वीडियो है 10 मिनट का, आप उसको अभी देख सकते हो या शाम को देख सकते हो, आज देख सकते हो या कल देख सकते हो। ऑप्शन देना है उसको। अब वो बताएगा इसको हम इस टाइम देख लेंगे। तब उसको बोलना है कि अभी आप व्हाट्सएप में मुझे हाय लिख कर भेजो, जिससे हम आपको टाइम से लिंक भेज सकें मीटिंग का। और वीडियो देखने के बाद आप कंफर्मेशन मैसेज जरूर भेजना हमें, जिससे हम जान जाएं आप वीडियो देख लिया है और आप क्वालिफाई हो मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। और मीटिंग का टाइम फिक्स कर देना है उसके साथ। दोस्त ये टेक्निक है इनविटेशन की। क्या इतनी टेक्निक आप लगाते हो? इसके बाद भी 2-3 स्टेप और हैं दोस्तों, उनको लगा दिया तो और परफेक्ट आपका इनविटेशन हो जाएगा। इसके बाद कन्फर्मेशन और कमिटमेंट करना उसके साथ। आपको कन्फर्मेशन लेना है जिससे पता चल जाए सामने वाला सीरियस है। तो क्या बोल देना, जैसे ही सामने वाले ने यस किया कि इस वीडियो को हम इस टाइम देख लेंगे और आपको कंफर्म कर देंगे देखने के बाद,
तब उसको बोलना है ग्रेट, आई विल सेंड यू लिंक बाई 6 PM 8 PM जो भी आपने वीडियो का टाइम दिया है उसके बाद का 2 घंटे 3 घंटे बाद का टाइम देना है मीटिंग का। मीटिंग का लिंक हम इसके बाद आपको इतने टाइम तक भेज देंगे। क्या आप प्रॉमिस कर सकते हो कि ये वीडियो देखकर आप इतने बजे तक कंफर्म कर दोगे मुझे चैट के थ्रू, मैसेज के थ्रू? क्या आप ये प्रॉमिस कर सकते हो कि जब मीटिंग में आओगे तो 20 मिनट आपका प्रॉपर फोकस होना चाहिए, 20 मिनट आपका कहीं इधर उधर ध्यान ना हो, भीड़ भक्कड़ ना हो, शांत एरिया में बैठे हो, डायरी पेन लेकर बैठना? क्या आप ये कंफर्म कर सकते हो, जिससे मैं जान सकूं आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस हो? तो वो यस बोलेगा, यानी माइंड सेट हो जाएगा उसका यहाँ तक। फिर लास्ट में आता है एग्जिट विद कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ में कॉल को कट कर देना है, रिस्पेक्टफुल तरीके से कट करना है। जैसे क्या शब्द बोल सकते हैं? ऑसम, आई विल लेट यू चेक इट आउट, लेट्स कैच अप राइट आफ्टर, यू विल लव दिस। लास्ट में ये शब्द उसको बोल सकते हो कि बेहतरीन, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप जब भी इस बिजनेस को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ये बिजनेस आपको रियली पसंद आएगा। और दोस्त एक बोनस टिप्स यहाँ आपको दे देते हैं, जो डिजिटल तरीके से अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हो, इन्विटेशन करते हो, तो उसमें आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो इसमें दोस्त आप वॉइस नोट भेज सकते हो, प्लेन टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो। इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन और बेहतर बिल्ड होता है। और अगर वो वीडियो आप पर्सनल नेम के साथ उसका भेजते हो, उसका नाम लेकर अगर वीडियो बनाते हो 1 मिनट 2 मिनट का, तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को अपना नाम पसंद है। तो यहाँ पर आप टूल्स को यूज़ कर सकते हो, कैलेंडरली टूल्स हो गया, व्हाट्सएप, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू आप रिमाइंडर भेज सकते हो, लेकिन उससे पहले उसके मोबाइल में आपका नंबर सेव होना चाहिए। तो इससे दोस्त आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको इन्विटेशन का ये 8 स्टेप टेक्निक समझ आ गया होगा। आई होप इसको आप आगे यूज करोगे, और यूज करोगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा दोस्त, और आपका इन्विटेशन बढ़ेगा तो आपके प्लान्स बढ़ेंगे, प्लान्स बढ़ेगा तो रिजल्ट बढ़ेगा, सेल्स आएगी, और आपके उसी में से लीडर निकल कर आएंगे। केवल 10 लीडर ही दोस्त सफिशिएंट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए, क्योंकि 10 सही लीडर आप नहीं ढूंढ पाते हो, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं फेल हो। सही लीडर तक पहुंचना है, और सही लीडर जो है मार्केट में, वो दोस्त इस बिजनेस को ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं, आपको पहुंचने भर की देरी है। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।